हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता ही होगा जेके एसएसबी के एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन आमतौर पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। So, without any further delay, let's get started. पहला क्वेश्चन है, Who led the revolt at Lucknow during 1857? आपको पता ही 1857 का जो रिवोल्ट था, मेरठ के बाद बहुत जगहों पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। आपको बोलना है जो लखनऊ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उसको किसने लेड किया था, कौन सा वहां पे लीडर था जिसके तहत वो रिवोल्ट चला। हजरत महल, नवाब आप-उद, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो अगर आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1857 में जो लखनऊ में रिवोल्ट हुआ उस रिवोल्ट की जो लीडर थी वो हजरत महल थी। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु रोट द बुक 1857? 1857 एक बुक लिखी गई थी। आपको बोलना है ये किसने ये बुक लिखी थी जिसका टाइटल था 1857। कार्ल मार्क्स, सईद अहमद खान, पीसी जोशी, एसएन सेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, बस एक ऑथर का नाम आपको बोलना है जिसने ये बुक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है। एसएन सेन ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who passed the Indian Arms Act of 1878? 1878 का जो इंडियन आर्म्स एक्ट था वो किसने पास किया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट है लॉर्ड लिंटन ने इंडियन आर्म्स ऑफ एक्ट 1878 पास किया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where was a Muslim League formed by सलीमुल्लाह खान? सलीमुल्लाह खान ने जो मुस्लिम लीग स्टार्ट की थी किस साल में स्टार्ट की थी वो आपको बोलना है। 1905, 1906, 1907 और 1909। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। 1906 में मुस्लिम लीग को स्टार्ट किया था बाय सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द लीडर ऑफ मॉडरेट्स आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907? 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में काफी झगड़ा हुआ था, वहीं पे ये दोनों, आपने सुना भी होगा नरम दल गर्म दल, ये दोनों अलग अलग हुए और दोनों के अलग अलग लीडर्स बन गए। आपको बोलना है जो मॉडरेट्स थे उनका लीडर कौन बना इस सूरत स्प्लिट के बाद। ऑप्शंस क्या क्या है? गोपाल कृष्णा गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष और महात्मा गांधी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। गोपाल कृष्णा गोखले सूरत स्प्लिट के बाद मॉडरेट्स के लीडर बने। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको पता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी रिसेंट एग्जाम्स में बार बार पूछता है। तो आने वाले एग्जाम्स में ये चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी इवेंट्स 1857 से मोस्ट ऑफ द केसेस में 1947 तक हुए हैं उनकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अरेंज करना। नाउ ऑप्शंस क्या क्या है? होम रूल लीग, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, मिंटू मौर्ली रिफॉर्म्स एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शंस क्या क्या है? DABC, मतलब पहले डी वाला ऑप्शन आएगा, फिर ए वाला आएगा, फिर बी एंड सी। आई होप आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। DCBA, ABCD और ADBC। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, DCBA। यहाँ पे जो इवेंट्स लिखे हैं, पहले सबसे पहले हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद मिंटू मौर्ली रिफॉर्म्स, उसके बाद ऑल इंडिया हिंदू महासभा और लास्ट में होता होम रूल लीग अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे इवेंट्स दिए हैं। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग डैश डैश मूवमेंट एंड वाज ग्रीटेड विद एम्प्टी स्ट्रीट्स। क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, क्या वो खिलाफत मूवमेंट थी, क्या वो स्वदेशी मूवमेंट थी, या ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है जहां पे उनको एम्प्टी स्ट्रीट से ग्रीट किया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने यहाँ पे विजिट किया था, इसलिए उनको एम्प्टी स्ट्रीट से ग्रीट किया गया, क्योंकि उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने फुल स्विंग में थी, इसीलिए उनको यहाँ पे वेलकम के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन शॉर्ट में आपको बोलना है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस साल में शुरू हुई थी। आपको वो साल बोलना है 1930, 1940, 1929 और 1914। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, इसी साल में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था उसमें कौन कौन सी चेंजेस जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लाई? प्रोविजनल ऑटोनॉमी, एबॉलिश डायरची, फ्रीडम ऑफ प्रेस और ऑल ऑफ इट। देखो, अगर आपने एक मेरा वीडियो नहीं देखा हो, वहां पे मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताई है कि जहां पे अगर आप कंफ्यूज हो किसी दो ऑप्शंस को लेके, एलिमिनेशन मेथड में आमतौर पर 80 to 90% देखा जाता है कि जहां पे अगर ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन है 80 to 90% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन करेक्ट हो, और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो भी पार्ट डी है, ऑल ऑफ
अबो। ये बस आपको समझाने के लिए कि क्या टेक्निक होती है, इन केस अगर आपको नहीं पता, कि अगर आप कंफ्यूज होते हो तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम एक्यूरेट गैस कर सकते हैं। उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु सेड वी शैल डू और डाई, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द एटम। ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने ही कहा था वी शैल डू और डाई और वी शैल फ्री इंडिया और डाई इन द एटम। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।